नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सकट तिल चौथ व्रत 2023 10 या 11 जनवरी चंद्रोदय शुभ मुहूर्त पूजा विधि व्रत कथा भूल कर भी ना करें ये एक काम। दोस्तों, कैलेंडर के अनुसार माघ मास कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि को सकट चौथ व्रत रखा जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थ, तिलकुटा चौथ, तिल चतुर्थी, संकटा चौथ आदि नामों से जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास में दो चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में, लेकिन इन सभी चतुर्थियों में माघ मास की सकट चतुर्थी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। आज हम आपको साल 2023 माघ माह सकट चौथ व्रत की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्र पूजन विधि, व्रत कथा और इसके जरूरी नियमों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सकट तिल चौथ शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में सकट चौथ का व्रत 10 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी 10 जनवरी की सुबह 11:29 से और यह 11 जनवरी को यानी कि सूर्य उदय तक रहेगी। हालांकि जो रात्र में चूंकि चंद्रमा का पूजा होता है, चंद्रोदय का पूजा रात्र में होता है, इसलिए यह 10 जनवरी को रात्र में चंद्रमा दिखाई देंगे। चतुर्थी तिथि के जो चांद होते हैं, इसलिए 10 जनवरी को ही चतुर्थी मनाई जाएगी। चंद्रोदय का समय होगा 10 जनवरी को रात्रि 9 बजे। सकट तिल पूजन विधि। सकट चौथ व्रत महिलाओं के द्वारा संतान की दीर्घ आयु की कामना हेतु निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन संपूर्ण शिव परिवार की विधिवत पूजा की जाती है। व्रत के दिन स्नान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें और दूसरे दिन निराहार रहते हुए रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत संपन्न करें। पूजा के लिए सबसे पहले एक मिट्टी के चौक पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर प्रतिमा का श्रृंगार करें। अब उन्हें अक्षत, दूर्बा, लड्डू, पान, सुपारी, धूप, दीप और आदि अर्पित करें। पूजा में आप पूजा करने के बाद ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए नैवेद्य के रूप में तिल या गुड़ से बने हुए लड्डू का भोग जरूर लगाएं। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती करें और चंद्रोदय के पश्चात चंद्र पूजन कर व्रत संपन्न करें। चंद्र पूजन विधि। सकट चौथ व्रत रात्र में चंद्र उदय के बाद चंद्र पूजन कर व्रत के पारण के बाद ही संपन्न होता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। चतुर्थी के दिन चांद निकलने के पश्चात चंद्रमा के दूध से मिले हुए जल अर्घ दे, तिल, गुड़ तथा दूर्बा अर्पित करें तथा उनके समक्ष धूप दीप जलाकर चंद्रदेव से मनोकामना और व्रत की सफलता की कामना करते हुए व्रत का पूरा करें। सकट चौथ नियम। इस दिन महिलाएं भगवान श्री गणेश जी का व्रत व पूजन कर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा व्रत का पालन करती हैं। कहा जाता है कि यह व्रत करने से भगवान गणेश जी संतान के सारे कष्ट हर लेते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत में व्रती को पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपके इस दिन आज के दिन काले वस्त्रों का प्रयोग ना करें। चंद्रमा को अर्घ देते समय ध्यान रखें कि जल के छींटे पैरों में ना पड़ें, ना गिरे और चंद्रमा को अर्घ दिए बिना व्रत भी नहीं खोलना चाहिए। सकट चौथ व्रत कथा। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार विपदा में पड़े देवता भगवान शिव के पास अपनी समस्या के निराकरण के लिए गए। तब भगवान शिव के अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि तुम दोनों में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं के कष्टों का निवारण करेगा। तब कार्तिकेय ने स्वयं का देव का सेनापति प्रमाणित करते हुए देवरक्षा का अधिकार सिद्ध किया और भगवान शिव ने गणेश जी की इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं बिना सेनापति बने ही इनके संकट दूर कर सकता हूँ। इस पर महादेव ने दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा और कहा कि जो पहले परिक्रमा पूरी करेगा वही वीर घोषित हो जाएगा। यह सुनकर कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता और पिता की परिक्रमा करते हुए कहा कि इनमें से ही समस्त तीर्थ का वास है, सभी नतमस्तक होते हैं तीर्थ। और महादेव ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया कि प्रत्येक कार्यों से पहले तुम्हारी पूजा होगी। इसके बाद पिता की आज्ञा से गणेश जी ने देवताओं के संकटों का भी नाश किया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय गणेश जी।